गांव की एक कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती सूरज की गाड़ी ईंट भट्टे पर पहुंची। मुनीम उसे दफ्तर ले आया। कुछ समय तक सूरज ने फाइलें देखी, फिर मुनीम उसे भट्टे का मुआयना कराने लगा ताकि वह भट्टे के काम को समझ सके और सभी मजदूर भी अपने छोटे ठाकुर से परिचित हो जाएं। चलते चलते सूरज और मुनीम एक और रुक गए जहां कई औरतें मिट्टी गूंथने में मसरूफ थीं। सूरज की नज़र खूबसूरत चेहरे, नशीली आंखों और संतरे की फांकों जैसे होठों वाली एक लड़की पर जा टिकी। मुनीब जी, हम पहली बार मिट्टी में गुलाब खिला हुआ देख रहे हैं। सूरज ने उस लड़की का बारीकी से मुआयना करते हुए कहा। हुजूर, यहाँ हर रोज़ आपको ऐसे ही गुलाब खिले मिलेंगे। मुनीम ने भी चुटकी ली। मुनीम जी, उस लड़की को कितनी तनख्वाह मिलती है? सूरज ने पूछा। हुजूर, वह तनख्वाह पर नहीं, 60 रुपये की दिहाड़ी पर काम करती है, मुनीम ने बताया। बस 60 रुपये हर रोज़? आप इतनी कम दिहाड़ी देकर उसके हुस्न की तौहीन कर रहे हैं, सूरज ने शिकायती अंदाज में कहा। सभी मजदूरों की दिहाड़ी दीपावली पर बढ़ाई जाती है। पिछली दिवाली पर उसकी दिहाड़ी 50 रुपये से 60 रुपये हो गई थी। अगली दिवाली पर 70 रुपये कर देंगे, मुनीम ने कहा। वह लड़की कितने दिनों से यहाँ काम कर रही है? सूरज ने पूछा। हुजूर, तकरीबन 3 साल से, मुनीम ने जवाब दिया। 3 साल में हर मजदूर को तरक्की मिल जाती है, पर अब तक उस लड़की की तरक्की क्यों नहीं हुई? सूरज ने नाराजगी जताई। हुजूर, दिवाली पर उसका प्रमोशन कर देंगे, मुनीम तुरंत बोला। अगले पड़ाव पर काम में मसरूफ दूसरी लड़कियों पर नजर डालते हुए सूरज बोला। मुनीब जी, ईंटों का यह बगीचा खूबसूरत फूलों से भरा पड़ा है। हुजूर, यह बगीचा आप ही का तो है, मैं तो सिर्फ माली हूँ। इस बगीचे का जो फूल आपके मन को भाया करे तो गुलाम को हुक्म कर दें, उसे आपकी सेवा के लिए हाजिर कर दिया जाएगा, मुनीम बेहिचक बोला। पहले तो सूरज ने तीखी नज़रों से मुनीब को देखा, फिर एक आज़ाद कहकहा मारकर बोला, आपका बड़ा पारखी दिमाग है। इतनी सी देर में आप हमारी इच्छाओं से वाकिफ हो गए। सूरज के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मुनीब के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। सूरज बोला, मुनीब जी, हम सबसे पहले उस लड़की का प्रमोशन करना चाहते हैं जिसने हमारे अंदर हलचल सी मचा दी है। अगले दिन ही मुनीब ने उस लड़की को सूरज की हवेली में पहुंचा दिया। तुम्हारा नाम क्या है? सूरज ने मुस्कुराते हुए पूछा। सुमन, उस लड़की ने शर्माते हुए अपना नाम बताया। सुमन का मतलब जानती हो? सूरज ने उसकी तरफ बारीकी से नज़र डालते हुए कहा। फूल, सुमन बोली। तुम भी फूल जैसी कोमल, खूबसूरत और महक वाली हो। तुम्हारे रूप के मुताबिक ही तुम्हारा काम होना चाहिए, इसलिए तुम्हारे काम में बदलाव करके तुम्हें तरक्की दे दी है। अब तुम भट्टे पर काम करने के बजाय यहाँ का काम देखोगी, सूरज ने उसको बताया। सुमन अपने काम में मसरूफ़ हो गई। कुछ ही देर में सूरज के लिए कॉफ़ी बना लाई। कॉफ़ी का प्याला मेज पर रखने के लिए वह झुकी और सुमन जैसे ही सीधी हुई, सूरज ने आकर उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। छोटे ठाकुर, यह क्या कर रहे हैं आप? मैं गांव की लड़की हूं और यह सब नहीं कर सकती। सुमन सूरज की पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी। सूरज ने बाहों का घेरा कस लिया और बोला, शहर में यह आम बात है, मैं तुम्हारी समंदर में डूब जाना चाहता हूँ। अगले ही पल सूरज की उंगलियां सुमन की शरीर पर रेंगने लगी। ऐसा मत करो, गुदगुदी होती है। सुमन ने एक अनोखी सी आह भरी। जब सूरज की छुअन से सुमन को मजा आने लगा तो उसने खुद को सूरज के हवाले कर दिया। सूरज सुमन को कमरे में ले गया। दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ती गईं और कुछ ही देर में वे एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। भावनाओं का यह सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा, जिसके बाद दोनों थककर शांत हो गए। मुनीब की मदद से सूरज की इन हरकतों को बढ़ावा मिलता रहा। एक दिन मुनीब के पैरों के नीचे की ज़मीन ही खिसक गई। जब सूरज की नज़र उसकी बेटी पर रुकी, वह किसी काम के सिलसिले में मुनीब के पास आई थी। मुनीब जी, इस भट्टे पर हम पहली बार इस लड़की को देख रहे हैं। अब तक उसे कहाँ छिपा कर रखा था? सूरज ने बेहिचक पूछा। छोटे ठाकुर, यह मेरी बेटी पुष्पा है। मुनीब ने चेहरे का रंग उतर गया। मुनीब जी, पुष्पा हो या सुमन, एक ही बात है। दोनों का मतलब एक ही होता है, फूल। और तुम यह बात अच्छी तरह जानते हो कि हम खूबसूरत फूलों के बहुत शौकीन हैं। जो फूल हमें अच्छा लगता है उसे सूंघते जरूर है, सूरज ने कहा।
मुनीम का दिल धक से रह गया। उसने एक बार फिर से याद कराया, छोटे ठाकुर, पुष्पा मेरी बेटी है। सुमन भी किसी की बेटी थी। सूरज ने ताना कसा। मुनीम को वहां से खिसकने में देर न लगी, लेकिन उसके कानों में सूरज के बोलने की आवाज़ आती रही। मुनीम जी, मेरी बातों की टेंशन मत लीजिए। आज मुझे शराब कुछ ज़्यादा चढ़ गई है, इसलिए जबान काबू में नहीं है। मुनीम तेज कदमों से अपनी बेटी के साथ दफ्तर से बाहर निकल आया। एक दिन अनहोनी घटना घट गई। उस दिन मुनीम ईंट भट्टे से घर लौटा तो चौंक पड़ा। मुनीम ने सूरज को घर से बाहर निकलते देखा। मुनीम के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। उसके कदम घर में घुसने के लिए तेजी से बढ़े। पुष्पा दीवार से टेक लगाए बैठी सुबक रही थी। यह नागवार नज़ारा देखकर मुनीम गस खाकर कटे पेड़ की तरह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा।